इसराइल के इन 7 फैक्ट्स को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अनुसार जीसस क्राइस्ट का जन्म इसराइल देश में ही हुआ था, लेकिन उनकी हत्या के लिए यहूदियों को जिम्मेदार माना जाता है और इसलिए यहूदी पूरी दुनिया में बहुत बदनाम है। और क्या आपको पता है, इसराइल में रहने वाले 74.2% इंसान यहूदी हैं। और तो और अरेबियन देशों के साथ साथ कई मुस्लिम देशों की भी इसराइल से दुश्मनी है। नंबर 2, इसराइल हिम्मत और बहादुरी की जीती जागती मिसाल है। 1967 में अकेले इसराइल ने पैलेस्टीन, सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया को मिलाकर 6 अरेबियन कंट्रीज को मात्र 6 दिन में हरा दिया था। इसराइल कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में चल रहे ओलंपिक्स के दौरान फिलिस्तीनियन टेररिस्ट ने इसराइल के 11 प्लेयर्स की हत्या कर दी थी। उसके बाद तो इसराइल ने पैलेस में घुसकर आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। अगले 16 सालों तक एक एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ कर मारता रहा, तब तक जब तक कि सारे आतंकवादी खत्म नहीं हो गए। इसलिए दुश्मनों से चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद इसराइल अपने स्वाभिमान के दम पर गर्व से सर उठाकर जीता है। नंबर 3, इसराइल आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूर होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गहरे तक अपनी जड़ें जमाए हुए है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम में भी इसराइल का कोई मुकाबला नहीं। इसराइल इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया इसराइल से थर थर कांपती है। इसराइल के मजबूत होने का मुख्य कारण ये है कि वो देश के हर नागरिक को आर्मी और डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। आप भले फिर आम नागरिक हो या प्राइम मिनिस्टर के लड़के हो, स्कूल के बाद यानी 15 वर्ष की उम्र के बाद आपको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही होगी। इसकी अवधि लड़कियों के लिए 2 साल और लड़कों के लिए 3 साल होती है। कितनी कमाल की बात है कि मात्र 95 लाख जनसंख्या वाले इस देश में 35 लाख से ज्यादा लोग आर्मी में हैं। नंबर 4, डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि दुश्मन देश उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। इसराइल के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नाम की कमाल की डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी देश के बाहर से हुए हमले के विरुद्ध हवा में एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। दुश्मन द्वारा दागे गए मिसाइल, रॉकेट और विस्फोट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इस सिस्टम की रेंज में पूरा देश कवर हो जाता है, यानी इसराइल का प्रत्येक नागरिक हवाई हमलों से सुरक्षित है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में हर जगह पर बंकर्स बने हुए हैं, फिर चाहे वो घर हो, स्कूल हो, सिनेमा हॉल हो, ऑफिस हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो या होटल, हर जगह छोटे छोटे बंकर्स बने गए हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में लोग वहां सुरक्षित छिप सके और आत्मरक्षा के लिए लड़ाई कर सके। नंबर 5, इतनी सारी मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद इसराइल ने कभी भी डेवलपमेंट के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें यकीन था कि ऐसे मुश्किल वक्त में यहूदियों के अस्तित्व की रक्षा केवल टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। ये देश इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर अपनी कुल जीडीपी का 4.5% मनी खर्च करता है। अमेरिका के बाद इसराइल ही वो देश है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन पर इतने पैसे खर्च करता है। नंबर 6, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है वहाँ पर इसराइल का जिक्र होना लाजमी है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पहली बार यहीं पर डिजाइन किया गया था। सिस्को टेक्नोलॉजी यही डेवलप हुई। सेलफोन्स जो पहले बड़ा भारी और बदसूरत होता था, उसे रेडिसन करके उसको छोटा और कॉम्पैक्ट यही बनाया गया। USB केबल और पेन ड्राइव यहीं पर डिजाइन हुई। पहली वॉइस मेल टेक्नोलॉजी इसराइल में ही बनी थी। दुनिया का पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इसराइल में ही बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा सिस्को का पहला इंटरनेट राउटर भी इसराइल में ही बना था। इसराइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बाकी दुनिया से कोसों आगे है। यहाँ हाल ये है कि हर 10,000 लोगों पर 120 रिसर्च साइंस सेंटर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। नंबर 7, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी इसराइल पूरी तरह से कमिटेड है। यहूदियों की भाषा हिब्रू, जो 1500 शताब्दी के आसपास लगभग लुप्त हो गई थी, उसे इसराइल ने पुनर्जीवित किया। हिब्रू लैंग्वेज को इसराइल की राजभाषा के रूप में पहचान मिली।